ये दरअसल मिसिंग केस है मैम। कंप्लेंट लिखकर सिर्फ 2 दिन हुए थे, उससे पहले ही इसकी लाश मिल गई मैम। तो अगेन वेलकम बैक टू ट्विस्ट फ्रेम। तो गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी लिस्ट जिसमें क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री और सीरियल किलर जैसे इंटेंस एलिमेंट्स हो, तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट थ्रिलर मूवीज के बारे में। ऐसी मूवीज जिनका कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग आपका दिमाग लिटरली घुमा देगी। कल एक लड़की की लाश मिली थी और आज फिर एक और बॉडी रिकवर हुई है। एटमॉस्फेयर डार्क है, टेंशन हाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक जबरदस्त मूवी से। सबसे पहले बात करते हैं मूवी 706 की। 2016 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर IMDb पर 5.3 रेटिंग के साथ आती है। स्टोरी रिवॉल्व करती है डॉक्टर सुमन के अराउंड, जिनके हस्बैंड, जो खुद भी एक डॉक्टर होते हैं, एक दिन अचानक से मिसिंग हो जाते हैं। डॉक्टर सुमन कंप्लेन फाइल करती है, लेकिन कोई सॉलिड क्लू नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट डेड एंड पर पहुंच जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटा सा बच्चा जो उनका पेशेंट होता है क्लेम करता है कि उसे पता है डॉक्टर सुमन के हस्बैंड कहाँ हैं। पहले तो डॉक्टर सुमन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा ऐसी डिटेल्स बताने लगता है जो किसी आउटसाइडर को पता नहीं हो सकती। अब सवाल ये है, उस बच्चे को इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे पता? क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और डॉक्टर सुमन के हस्बैंड के डिसअपीयरेंस के पीछे असली मिस्ट्री क्या है? स्टोरी सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे लेवल के ट्विस्ट आते हैं जो आपको एंड तक ग्लूड रखेंगे। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो और YT पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 8 की मूवी डायल 100 की। 2021 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर IMDb पर 5.9 रेटिंग के साथ आती है। स्टोरी है निखिल नाम के एक इमरजेंसी सर्विस पुलिस ऑफिसर की। एक दिन उसे एक अननोन वुमन का कॉल आता है। वो वुमन क्लेम करती है कि उसने एक मदर और उसके बेटे को किडनैप कर लिया है और वो किसी भी वक्त उन दोनों का मर्डर कर सकती है। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड मैटर करता है। एक गलत मूव और 2 लोगों की जान जा सकती है। अब सवाल ये है, क्या निखिल सिर्फ फोन के थ्रू इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा? वो औरत कौन है और वो मदर और उसके बेटे को क्यों मारना चाहती है? अब इस मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होंगे जो लिटरली आपका दिमाग हिला देंगे। अगर आप एक ऐसी क्राइम सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो जो आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखे, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 और YT पर वॉच कर सकते हो। अब चलते हैं नंबर 7 की मूवी की तरफ, जिसका नाम है वन डे जस्टिस डिलीवर्ड। 2019 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर IMDb पर 5.1 रेटिंग के साथ आती है। स्टोरी सेट है एक शहर में जहां एक के बाद एक इन्फ्लुएंशियल लोग मिस्टीरियसली मिसिंग होने लगते हैं। सिचुएशन सीरियस हो जाती है। तब इस केस को हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मी राठी को। लक्ष्मी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें पता चलती हैं जो केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। हर मिसिंग पर्सन के पीछे कोई ना कोई हिडन कनेक्शन है। अब सवाल ये है, क्या लक्ष्मी इन सब लोगों को ढूंढ पाएगी? ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए और इस पूरे डिसअपीयरेंस के पीछे कौन है? अगर आपको इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्रिलर्स पसंद है जहां सस्पेंस ग्रेजुअली बिल्ड होता है, तो ये मूवी ट्राई कर सकते हो। हिंदी वर्जन आप प्राइम वीडियो, MX प्लेयर और YT पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 6 की मूवी ट्रिगर की। 2022 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर एक्शन फिल्म IMDb पर 5.9 रेटिंग के साथ आती है। स्टोरी है प्रभाकरन, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जो एक डेंजरस गैंग के पीछे लगा हुआ है। ये गैंग छोटे बच्चों को किडनैप करती है। काफी टाइम से प्रभाकरन अंडरकवर रहकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्टोरी तब इंटेंस हो जाती है जब एक दिन उसकी खुद की भतीजी किडनैप हो जाती है। अब केस सिर्फ ड्यूटी नहीं, पर्सनल हो चुका है। अब सवाल ये है कि प्रभाकरन अपनी भतीजी को बचाने के लिए क्या करेगा? किसने उसे किडनैप किया और क्यों? यहाँ मैंने सिर्फ बेसिक प्लॉट बताया है। असली मूवी में सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन का सॉलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा जो आपको एंड तक एंगेज रखेगा। अगर अब तक नहीं देखी तो डेफिनेटली मिस मत करना। हिंदी वर्जन फिलहाल जियो हॉटस्टार और YT पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 5 की मूवी देवकी की। 2019 में रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर IMDb पर 5.4 रेटिंग के साथ आती है।
स्टोरी रिवॉल्व करती है देवकी, एक सिंगल मदर के अराउंड, जो अपनी बेटी के साथ सिंपल और नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब देवकी की बेटी कोलकाता के एक रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। अब एक माँ की स्ट्रगल शुरू होती है। देवकी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सिस्टम से टकराने को रेडी हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या देवकी अपनी बेटी को सेफ वापस ला पाएगी और उसकी डिसअपियरेंस के पीछे कौन है? ये मूवी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ सस्पेंस का स्ट्रॉन्ग मिक्स देती है। अगर आपको मदर सेंट्रिक थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म आपको इंगेज करेगी। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई सॉलिड क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए है। फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो साथ ही यूट्यूब पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अमला। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर है जिसे IMDb पर 3.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी है अकबर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक नए शहर में भेजा जाता है एक डेंजरस केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस शहर में लगातार कई लड़कियों का मर्डर हो रहा होता है। अकबर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, उसे पता चलता है कि ये काम किसी नॉर्मल किलर का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का है। शहर में एक ऐसा साइको आ चुका है जो स्पेशली लड़कियों को टारगेट बना रहा है। अब क्या अकबर इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? किलर कौन है और वो लड़कियों को क्यों मार रहा है? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अगर आपको मेरी तरह सीरियल किलर वाली मूवीज पसंद है तो आप इसे हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो साथ ही यूट्यूब पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है मैरीगोल्ड। ये 2024 की क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी है कृष्णा नाम के एक चोर की, जो छोटी मोटी चोरी करके अपनी लाइफ चला रहा होता है, लेकिन अब वो इन छोटी चोरियों से तंग आ चुका है। वो एक बड़ी हाइस्ट प्लान करता है जिससे एक ही बार में बहुत पैसा कमा सके। कृष्णा अपनी एक टीम बनाता है और निकल पड़ता है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, आगे कृष्णा के साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और क्या वो अपना प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। ये कोई नॉर्मल रॉबरी मूवी नहीं है। आगे चलकर ऐसे ट्विस्ट्स मिलते हैं जो लिटरली दिमाग हिला देंगे। अगर आप इस जबरदस्त थ्रिलर को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी लैंग्वेज में YT पर देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है मीमांसा। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर स्टोरी सेट है भोपाल में, जहां एक के बाद एक कई लोगों का मर्डर हो रहा होता है। इन मर्डर्स को रोकने और केस सॉल्व करने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर अदिरा को बुलाया जाता है। अब क्या अदिरा इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? किलर कौन है, वो ये सब मर्डर्स क्यों कर रहा है और इसके पीछे की असली मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। हाँ, IMDb रेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन सिर्फ रेटिंग देखकर जज मत करना। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सीरियल किलर टाइप थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी आपको इंगेज करेगी। फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो, MX प्लेयर और YT पर देख सकते हो। और फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है 404 एरर नॉट फाउंड। ये 2021 की क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb पर 7.3 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली है। एक छोटी सी बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस मूवी का ट्रेलर उतना इम्प्रेसिव नहीं था, इसलिए बैकग्राउंड में दूसरा ट्रेलर यूज किया गया है। अगर आप ओरिजिनल ट्रेलर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी है अभिमन्यु नाम के एक स्टूडेंट की, जो एक नए कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज में सीनियर्स उसे काफी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पुराना रूम छोड़कर एक नए रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब रूम 404 की असली मिस्ट्री क्या है? क्या सच में वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज है या फिर कुछ और ही राज छिपा हुआ है? और आगे जाकर अभिमन्यु के साथ क्या होता है? अगर आपको डार्क मिस्ट्री थ्रिलर्स पसंद है जो एंड तक दिमाग घुमा दे तो ये मूवी डेफिनेटली ट्राई करना। फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज में YT पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई और इंटरेस्टिंग लिस्ट के साथ। तब तक आप इन सब मूवीज को देखो और एंजॉय करो।